बच्चे पालने की लागत पर बहस, आधुनिक शहरी भारत का वित्तीय संकट। आज के समय में शहरी भारत में एक बच्चे को पालना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। यह मुद्दा हाल ही में एक मुंबईवासी पेशेवर अंकुर झावेरी के लिंक्डइन पोस्ट के बाद फिर से चर्चा में आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चे को पालने की वार्षिक लागत लगभग 13 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और इसने सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में तीखी बहस छेड़ दी है। बच्चे पालने की लागत, वास्तविकता क्या है? अंकुर झावेरी ने अपने पोस्ट में बताया कि एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही 7 से 9 लाख रुपये सालाना हो सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें, प्राइवेट ट्यूशन और अन्य शैक्षिकी खर्चे जुड़ जाते हैं, जिनसे शिक्षा पर कुल खर्च सालाना 12 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसके बाद अतिरिक्त कोचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कपड़े, बर्थडे पार्टी, लेजर खर्च आदि को जोड़ने पर यह रकम 13 लाख रुपये सालाना तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहता है और उसे समकालीन सुविधाएं देना चाहता है, तो उसे हर साल लगभग 13 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। झावेरी ने यह भी बताया कि अगर कोई अपनी आय का 30% अपने बच्चे पर खर्च करता है, तो उसकी नेट सैलरी कम से कम 43-44 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। टैक्स को जोड़ने पर इस जीवन शैली को बनाए रखने के लिए ग्रॉस सैलरी लगभग 55-60 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण भारत में अंतर। हालांकि ये लागत शहरी भारत, विशेषकर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों पर आधारित है। ग्रामीण भारत में बच्चे पालने की लागत काफी कम है। वहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त या नामात्र की फीस पर उपलब्ध है और जीवनयापन की लागत भी कम है। औसतन ग्रामीण भारत में एक बच्चे को पालने की वार्षिक लागत 50,000 से 1 लाख रुपये तक हो सकती है, जबकि शहरी भारत में ये रकम 2-5 लाख रुपये सालाना तक पहुंच सकती है, अगर प्रीमियम स्कूलों और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को न जोड़ा जाए। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और जीवन शैली देना चाहते हैं, वैसे वैसे ये लागत बढ़ती जा रही है। माता पिता पर वित्तीय दबाव। इस बढ़ती लागत का सीधा असर माता पिता पर पड़ रहा है। कई युवा दंपत्ति अब बच्चे पैदा करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं, क्योंकि वे इस वित्तीय जिम्मेदारी को उठा पाने में खुद को सक्षम नहीं पाते। कई लोगों का मानना है कि बच्चे नहीं होने से उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, लेकिन असल में कई लोग सिर्फ इसलिए बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि वे उन्हें पालने का खर्च उठा नहीं पाते। इसके अलावा शिक्षा की लागत साल दर साल बढ़ रही है। कई स्कूल हर साल फीस में 10-15% की बढ़ोतरी कर देते हैं, जो मुद्रास्फीति से भी ज्यादा है। इससे माता पिता पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता है। शिक्षा पर बढ़ता खर्च, क्या ये जरूरी है? अंकुर झावेरी के पोस्ट के बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या इतना महंगा स्कूल चुनना जरूरी है? क्या सरकारी या कम खर्चीले स्कूलों में भी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते? कुछ लोगों का कहना है कि अगर स्कूल की फीस 7-9 लाख रुपये सालाना है और फिर भी बच्चे को शुरू से ही ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो वह स्कूल वास्तव में इतना अच्छा नहीं है। हालांकि कई माता पिता का मानना है कि वे अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके लिए वे कोई भी खर्च उठाने को तैयार हैं। जीवन शैली और अन्य खर्चे। शिक्षा के अलावा बच्चे पालने में कई अन्य खर्चे भी जुड़ जाते हैं। इनमें भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य, बर्थडे पार्टी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, घूमने फिरने का खर्च शामिल है। 234। शहरी भारत में इन सभी चीजों की लागत काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए भोजन पर सालाना 30,000 से 42,000 रुपये तक खर्च हो सकता है, जबकि कपड़ों पर 24,000 से 36,000 रुपये सालाना खर्च हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा खर्च आता है। वैक्सीनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर की फीस आदि को जोड़ने पर यह रकम और भी बढ़ जाती है। माता पिता की चुनौतियां। इस बढ़ती लागत के कारण माता पिता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपनी जरूरतों को कम करके बच्चे की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। कुछ माता पिता तो बच्चे की शिक्षा के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। इसके अलावा कई माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने करियर में कई तरह के समझौते करते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़कर बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रह जाते हैं, जिससे परिवार की आय और भी कम हो जाती है। समाज और सरकार की भूमिका। इस संकट में समाज और सरकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि माता पिता पर वित्तीय दबाव कम हो सके। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना भी जरूरी है ताकि माता पिता को महंगे प्राइवेट स्कूलों का सहारा न लेना पड़े। इसके अलावा समाज को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए। माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चे की सफलता सिर्फ महंगी शिक्षा पर निर्भर नहीं है। बच्चे को अच्छी परवरिश, संस्कार और मूल्य देना भी उतना ही जरूरी है। वित्तीय नियोजन और बचत। इस बढ़ती लागत से निपटने के लिए माता पिता को वित्तीय नियोजन करना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने बच्चे की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए पहले से ही बचत करनी चाहिए।
म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, चाइल्ड स्पेशल सेविंग प्लान आदि में निवेश करके वे भविष्य के खर्चों के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा माता पिता को अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि कहां से खर्च कम किया जा सकता है और कहां निवेश ज्यादा जरूरी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस। अंकुर झावेरी के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई है। कई लोगों ने इस लागत को जायज ठहराया है तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह लागत सिर्फ उन परिवारों के लिए है जो अपने बच्चे को प्रीमियम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि आजकल ज्यादातर अच्छे स्कूलों की फीस काफी बढ़ चुकी है और मध्यम वर्ग के लिए भी बच्चे पालना मुश्किल होता जा रहा है। इस बहस में कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए हैं। कुछ ने बताया कि वे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए कर्ज ले चुके हैं, तो कुछ ने ये कहा कि वे अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में शहरी भारत में बच्चे पालना एक बड़ी वित्तीय चुनौती बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली और अन्य खर्चों को जोड़ने पर यह लागत कई माता पिता के लिए असहनीय हो जाती है। इससे निपटने के लिए माता पिता को वित्तीय नियोजन करना बहुत जरूरी है। साथ ही सरकार और समाज को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और जीवन मिल सके। इस बहस का सबसे बड़ा सबक यह है कि बच्चे पालना सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी भी है। माता पिता को इस जिम्मेदारी को समझकर ही बच्चे पैदा करने का निर्णय लेना चाहिए। आजकल माता पिता पर सामाजिक दबाव भी काफी बढ़ गया है। समाज में ये धारणा बन चुकी है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप एक अच्छे माता पिता नहीं हैं। इस वजह से कई माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चों की तुलना भी खूब होती है। अगर आसपास के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो माता पिता को भी अपने बच्चे को वहीं भेजने का दबाव महसूस होता है। इससे उन पर वित्तीय दबाव और भी बढ़ जाता है। बच्चे पालने में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि कई अन्य चुनौतियां भी हैं। आजकल बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना पड़ता है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि की जरूरत भी पड़ती है, जिससे खर्च और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों को अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज, खेलकूद आदि की भी जरूरत होती है। इन सभी चीजों पर भी अच्छा खासा खर्च आता है। बच्चे पालने की लागत सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। बच्चे के बड़े होने के साथ साथ ये लागत और भी बढ़ती जाती है। कॉलेज की फीस, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, हॉस्टल, ट्रैवल आदि पर भी काफी खर्च आता है। इसके अलावा बच्चे के शादी विवाह, नौकरी, घर आदि के लिए भी माता पिता को पहले से ही बचत करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे पालना एक लंबी और निरंतर वित्तीय जिम्मेदारी है। इस संकट से निपटने के लिए समाज में बदलाव की जरूरत है। लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चे की सफलता सिर्फ महंगी शिक्षा पर निर्भर नहीं है। बच्चे को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और आत्मविश्वास देना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा समाज को माता पिता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हर माता पिता की आर्थिक स्थिति अलग होती है और उन्हें अपने हिसाब से निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। इस पूरी बहस से यह स्पष्ट होता है कि आज के समय में बच्चे पालना एक इमोशनल नहीं बल्कि एक रणनीतिक और आर्थिक निर्णय बन गया है। विशेषकर शहरी भारत में जहां प्रतिस्पर्धा, महंगाई और जीवन शैली की अपेक्षाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लेकिन इस चुनौती को केवल डराने वाली समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर समय रहते सही योजना, जागरूकता और सरकारी सहयोग को जोड़ लिया जाए तो ये बोझ अवसर में बदल सकता है। सिर्फ बच्चा पैदा करना ही माता पिता का फर्ज नहीं है, उसे प्यार, समय, मूल्य और अवसर देना भी समान रूप से जरूरी है।